नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स डिस्कस करते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं, एफएनओ में काम करते हैं तो यह प्लेटफार्म आपके लिए नहीं है। फ्रेंड्स, निवेश करते रहना चाहिए। मैंने एक बार राकेश झुनझुनवाला को सुना था कि जिस दिन मेरी मौत आनी हो, अगर मैं होश में हूँ तो मैं निवेश करके ही मरना पसंद करूँगा। निवेश के लिए आपके पास बचत होनी चाहिए। हमारे में से बहुत से निवेशक हैं जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो दोस्तों, आपकी कितनी भी इनकम है उसमें से पहले बचत कीजिए, फिर एक्सपेंडिचर कीजिए। अदरवाइज़ तो जब हम एक्सपेंडिचर करके अगर कुछ बचता है उसको बचत कहते हैं। सिद्धांत को बदल लीजिए। एक बार एक कंपनी के मालिक ने सोचा चलो बचत के ऊपर एक सर्वे किया जाए। उसने अपने कुछ कर्मचारियों सहित एक कस्बे के 100 लोगों को बुला लिया। बचत के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण हुआ। आखिर पूछा गया कि बचत कौन कौन करता है। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। उनकी इनकम का ब्यौरा लिया गया तो उनमें से 15,000 रुपये मंथली से लेकर 40,000 रुपये मंथली कमाने वाले थे। किसी ने कहा हमारी इनकम कम है, किसी ने कहा कर्जा लिया था, किसी ने ईएमआई की बात की, किसी ने कहा इनकम कम है, गुजारा ही मुश्किल से होता है। कंपनी मालिक ने सबको 5-5 हज़ार रुपया दे दिया। अगले महीने मीटिंग की, पूछा कि कितनों ने बचत की है, तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। 5,000 एक्स्ट्रा लेने के बाद भी समस्याएं ज्यों की त्यों है। बचत को एक आदत बनाइए। उनकी बचत आदत नहीं है, इसलिए वो 40,000 में से भी नहीं बचा सकते, 45,000 में से भी नहीं बचा सकते। तो आज हम अपोलो हॉस्पिटल के पहले बिजनेस मॉडल को देखेंगे, फिर फंडामेंटल्स देखेंगे, अंत में प्राइस वैल्यूएशन चेक करेंगे। ये लार्ज स्केल कंपनी है दोस्तों। तो अपोलो हॉस्पिटल की स्थापना 1983 में हुई थी। भारत में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रसिद्ध वास्तुकार डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी द्वारा की गई थी। देश के पहले कॉरपोरेट हॉस्पिटल के रूप में अपोलो हॉस्पिटल देश में प्राइवेट हेल्थ सर्विस रेवोल्यूशन का लीडर है। अपोलो हॉस्पिटल एशिया के सबसे बड़े लीडिंग यूनिफाइड हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उभरा है। इसकी उपस्थिति अस्पतालों, फार्मेसियों, क्लिनिकों और खुदरा स्वास्थ्य मॉडल सहित स्वास्थ्य देखभाल सिस्टम में है। हेल्थ केयर बिजनेस है जो उससे इसका 53% रेवेन्यू आता है। इस भारत और विदेश में 71 सुविधाएं हैं और 10,261 बेड्स की व्यवस्था है। अपोलो हॉस्पिटल के पास चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर और मदुराई, मैसूर में हॉस्पिटल्स हैं। फार्मेसी बिजनेस से रेवेन्यू है जो 41% आता है। अपोलो फार्मेसी भारत का पहला और सबसे बड़ा ब्रांडेड फार्मेसी नेटवर्क है। 21 स्टेट्स और 4 केंद्र शासित राज्यों में फैले 400 कस्बों शहरों में 3800 आउटलेट्स मौजूद हैं। स्वास्थ्य जीवन शैली बिजनेस रेवेन्यू 6% आता है। 70% ओनरशिप वाली सब्सिडरी कंपनी अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के माध्यम से खुदरा स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं। यह हमने कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश की है और आपको पता ही है कि बिजनेस मॉडल तो अपोलो हॉस्पिटल्स का बहुत ही शानदार है। A1 बिजनेस मॉडल है। इसे हमारी टीम 10 नंबर में से 10 नंबर देती है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स सीखने की कोशिश करते हैं। जो की पॉइंट्स है वो देखते हैं। पहले कंपनी की मार्केट कैप है जो 74,882 करोड़ है। बुक वैल्यू 431 रुपये पर शेयर है। ROE 13.9% है और फेस वैल्यू 5 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 67.4% को CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। वेरी ह्यूज प्रॉफिट ग्रोथ। इसी को देखकर हमने इस शेयर को आज डिस्कस करने का मन बनाया है। कंपनी अच्छा डिविडेंड 20.2% का पे आउट बनाए हुए है। कॉन्सेंट में हमें कुछ ROE कम लगती है। 3 वर्ष की 11.8 है जबकि पिछले साल की 13.9 है। कुछ इम्प्रूवमेंट है लेकिन फिर भी कम तो कम ही है। अब हम नतीजों को भी चेक कर लेते हैं। दोनों तिमाही और वार्षिक नतीजे देखेंगे। सेल है जो मार्च 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 की देखते हैं। पहले सेल है जो 3546 करोड़ थी मार्च 22 में, दिसंबर 22 में 4264 करोड़ हो गई
और मार्च 23 के अंदर 4302 करोड़ होगी। OPM 13% था मार्च 22 में, दिसंबर 22 के अंदर 11% और मार्च 23 के अंदर भी 11% है। नेट प्रॉफिट 97 करोड़ है मार्च 22 के अंदर, 162 करोड़ हो गया दिसंबर 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 140 करोड़ है। सेल लगातार बढ़ रही है, OPM भी मेंटेन ही है। नेट प्रॉफिट में पिछले साल की तिमाही से अच्छी खासी इनकम बढ़ी है। YOY रिजल्ट्स देखते हैं। सेल है जो वो 14,663 करोड़ थी 22 के अंदर, मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 16,612 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट है जो OPM देख लेते हैं पहले। OPM 15% से 12% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो 1108 करोड़ से 845 करोड़ रह गया। सेल तो बढ़ी है, OPM कुछ कम हुआ है, इसीलिए नेट प्रॉफिट में भी थोड़ी नरमी देखी जा सकती है। स्टॉक के CAGR में 10 वर्ष में 18% की प्राइस से कुल मिलाकर CAGR से प्राइस वैल्यूएशन बढ़ी है। तो बैलेंस शीट देखते हैं। रिजर्व हैं जो 6125 करोड़ के हैं, बोरोइंग 4392 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 602 करोड़ हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 574 करोड़ की है। कुल मिलाकर बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। एफिशिएंसी ऑफ कंपनी की जो रेशोज हैं वो देख लेते हैं। डेटर डेज है जो 49 डेज है, इन्वेंट्री डेज 17 डेज है। अच्छे आंकड़े हैं, अच्छे इसको आंकड़े कह सकते हैं हम, कंसोलिडेटेड आंकड़े। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर 29.33% है, और जो FII है वो 46.96% है, DII 17.76% है, गवर्नमेंट के पास 0.23% है जिसमें LIC वगैरह हो जाती है। पब्लिक के पास केवल 5.72% है। 64.95% तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो दोस्तों, बैलेंस शीट एनालिसिस करने वाले भी उनके पास बहुत होते हैं, CAs या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह सकते हो आप। उनकी हिस्सेदारी इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस पैदा करती है। कुल मिलाकर हम फंडामेंटल्स में 10 में से 9 नंबर ही देंगे, क्योंकि ROE है जो वो बेंचमार्क से थोड़ी कम है। बेंचमार्क हम 20 का मानकर चलते हैं, जो 13 है अभी, बढ़ रही है। दूसरा, OPM भी कम हुआ है। अब कोविड भी ख़त्म हो गया है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन जो है, नॉर्मल वर्किंग ही चलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं चल पाएगी अब, तो इसलिए हमने इसको 9 नंबर दिए हैं 10 में से। अब हम इसका प्राइस वैल्यूएशन देखेंगे। इसका प्राइस वैल्यूएशन, इसका भाव 5200 रुपये के आसपास है। पावन वीक हाई एंड लो 5260 रुपये और 3556 रुपये है। स्टॉक PE 91 पर मिल रहा है। अगर हम PE के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन कुछ महंगी लगती है। मैक्स हेल्थ केयर की 51 की PE है, फोर्टिज 43 की PE पर है। यह ठीक है कि अपोलो थोड़ा तो इनसे महंगा रहेगा, लेकिन अभी इसको थोड़ा वॉच करना चाहिए। जब यह 4500 रुपये के नीचे आए तभी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इसको ख़रीदना चाहिए। इसकी CAGR प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 वर्ष की 67% है, इसीलिए यह एक शानदार कंपनी है। पोर्टफोलियो शेयर है, कंपनी तो बहुत शानदार है और पोर्टफोलियो शेयर है। इसका मॉडल भी यूनिक है। 1 जनवरी 2023 को प्रभुदास लीलाधर ने इसका टारगेट बाई टैग के साथ 5300 रुपये दिया है, और जो 31 मई 2023 को मोतीलाल ओसवाल ने बाई टैग के साथ 5450 रुपये का टारगेट दिया है। ये शॉर्ट टर्म के हैं। हमारी टीम का अनुमान है कि यह शेयर 3 साल में दुगना हो जाएगा। आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, थोड़ा वॉच कीजिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की हेल्प ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच।